डिस्क्लेमर: ये कहानी चंबल क्षेत्र से जुड़ी एक कथित घटना और स्थानीय कथनों पर आधारित है। चंबल के बीहड़ एक वास्तविक स्थान है। इस कथा में वर्णित अनुभव प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चरण। आज की कहानी किसी किले या उजरे गांव की नहीं, बल्कि चंबल के बीहड़ों की है। मध्य भारत का वह इलाका जहां कभी डकैतों का राज था। गहरी खाइयां, सूखी जमीन, अंतहीन सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में एक रिपोर्टेड मुठभेड़। एक आदमी जो रात में अनुष्ठान कर रहा था और जिसकी कोई परछाई नहीं थी। ये घटना लगभग 20 साल पहले की बताई जाती है। 3 युवक रात में बाइक से चंबल के किनारे से गुजर रहे थे। सड़क आधी टूटी हुई, आसपास कोई बस्ती नहीं। रात करीब 10:30 बजे। चांद आधा था, लेकिन रोशनी काफी थी। बीहड़ों की आकृति जमीन पर साफ पड़ रही थी। तभी उन्होंने दूर एक हल्की लो देखी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। जिज्ञासा में वे रुक गए, बाइक किनारे खड़ी की, धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़े। नीचे गहरी दरार जैसी घाटी थी और उसके बीच एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ, सामने मिट्टी का छोटा सा चबूतरा। दिए जल रहे थे। कुछ मंत्र जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा उसे दबा रही हो। तीनों लड़के कुछ दूरी पर रुक गए। उन्होंने सोचा शायद कोई साधु है, लेकिन एक बात अजीब थी। चांदनी साफ थी, बीहड़ों की ऊंची नीची जमीन की परछाइयां साफ दिख रही थी। दिए की लौ भी हिल रही थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जिसके सामने आग जल रही थी, उसकी जमीन पर कोई परछाई नहीं थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले उन्हें लगा शायद अंधल का भ्रम है। एक ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी सीधे उस आदमी पर पड़ी। उसके पीछे की मिट्टी उजली हो गई, लेकिन फिर भी कोई छाया नहीं। अब उन्हें उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो कुछ दोहरा रहा था, धीमी, खींची हुई ध्वनि, जैसे शब्द उल्टे पढ़े जा रहे हों। हवा अचानक ठंडी हो गई। बीहड़ों में अक्सर हवा चलती है, लेकिन उस रात हवा नहीं थी। फिर भी उनके कानों में फुसफुसाहट सी भरने लगी। बूढ़े ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा सामान्य था, झुर्रियां, सफेद दाढ़ी, लेकिन उसकी आंखें सीधे उनकी तरफ नहीं, उनके पीछे देख रही थी। अचानक बूढ़े ने बोलना बंद कर दिया। पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। फिर उसने एक नाम लिया, पहले लड़के का नाम। तीनों जम गए। उन्होंने आपस में फुसफुसाया, इसे हमारा नाम कैसे पता? फिर उसने दूसरे का नाम लिया, और फिर तीसरे का। उसकी आवाज अब सामान्य नहीं थी। वो गूंज रही थी, जैसे घाटी की हर दीवार से टकराकर वापस आ रही हो। तीनों पीछे हटने लगे, लेकिन बूढ़ा आदमी उठा नहीं। फिर भी वो उनके करीब आता महसूस हुआ, जैसे दूरी कम हो रही हो। दिए की लो अचानक लंबी हो गई। हवा तेज चली, और एक पल के लिए उनमें से एक ने साफ देखा। बूढ़े के पैरों के नीचे जमीन थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जैसे वो पूरी तरह छू नहीं रहा था। अब डर वास्तविक हो चुका था। उन्होंने मुड़कर बाइक की तरफ भागना शुरू किया। पीछे से कोई कदमों की आवाज नहीं आई, कोई पीछा नहीं, लेकिन उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई उनकी पीठ के ठीक पीछे है। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाइक स्टार्ट की। इंजन पहले 2 बार बंद हुआ, तीसरी बार स्टार्ट हुआ। जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, तब तक रात और गहरी हो चुकी थी। एक ने हिम्मत करके पीछे देखा। घाटी अंधेरी थी, कोई लौ नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सड़क के किनारे कुछ सेकंड के लिए उन्हें वही सफेद कपड़ा दिखा। खड़ा हुआ, स्थिर, और इस बार स्पष्ट रूप से बिना परछाई के। उस रात के बाद तीनों में बदलाव आया। पहला लड़का कुछ दिनों बाद लगातार बीमार रहने लगा। दूसरे को नींद में आवाजें सुनाई देती थी। तीसरा, जिसने सबसे साफ देखा था, उसने बताया कि हर रात 3 बजे उसे लगता है कोई उसके कमरे के कोने में बैठा है। और सबसे अजीब बात, जहां भी वो खड़ा होता, उसे लगता उसकी अपनी परछाई कुछ सेकंड देर से बनती है। कुछ महीनों बाद उनमें से एक ने दोबारा उस जगह जाने की कोशिश की। दिन के समय उन्होंने सोचा शायद रात का भ्रम था। दोपहर में बीहड़ सामान्य लग रहे थे। धूप तेज थी, हर पेड़, हर चट्टान की साफ परछाई जमीन पर दिख रही थी। वे उसी जगह पहुंचे जहां दिया जल रहा था। वहां मिट्टी थोड़ी जली हुई थी, एक छोटा सा गोल निशान, जैसे कभी कुछ रखा गया हो, लेकिन आसपास किसी के पैरों के निशान नहीं थे। और उस गोल निशान के बीच मिट्टी थोड़ी गहरी थी, जैसे अंदर से खोदी गई हो। पास के एक गांव में उन्होंने पूछताछ की,
एक बुजुर्ग ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, रात में घाटी में मत जाया करो। उन्होंने पूछा, वो कौन था? बुजुर्ग ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ लोग शरीर छोड़ देते हैं पर पूरी तरह नहीं जाते। उन्होंने फिर पूछा, परछाई क्यों नहीं थे? बुजुर्ग ने उनकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि वो अकेला नहीं था, लेकिन उनके बीच एक नियम बन गया, रात के बाद बीहड़ों के रास्ते से कभी नहीं गुजरना। पहला लड़का शहर छोड़कर चला गया, दूसरा मनोवैज्ञानिक के पास गया, लेकिन उसने कहा यह सिर्फ ट्रॉमा है। तीसरा, वो अब भी कहता है कि कभी कभी जब वो धूप में खड़ा होता है तो उसे लगता है उसकी परछाई का आकार बदल जाता है, जैसे उसके पीछे कोई और खड़ा हो। क्या यह सामूहिक भ्रम था? क्या बीहड़ों की खामोशी ने उनके दिमाग से खेल किया, या सच में किसी ने या किसी चीज ने उनके नाम पुकारे थे? चंबल के बीहड़ आज भी वैसे ही है, गहरी खाइयां, लाल मिट्टी और रात का अंतहीन अंधेरा। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उस बूढ़े आदमी का नहीं है, कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ 3 लोगों की गवाही और एक बात जिसे वे आज भी दोहराते हैं, उसकी कोई परछाई नहीं थी। दोस्तों, चंबल के बीहड़ केवल इतिहास और डकैतों के लिए नहीं जाने जाते। वहां का सन्नाटा, वहां की रात मन पर असर डालती है। परछाई हमेशा हमारे साथ होती है। जब रोशनी हो तो वह पीछे रहती है, लेकिन अगर कभी आपको लगे कि रोशनी है और परछाई नहीं, तो समझिए या तो आप अकेले नहीं हैं, या फिर जो सामने है वो पूरी तरह इंसान नहीं है। अगर कभी चंबल के बीहड़ों से गुजरे और दूर कहीं अकेली लौ दिखे तो पास मत जाइए, क्योंकि कुछ अनुष्ठान दिखने के लिए नहीं होते। मैं हूं चरण। अगली कहानी तक अंधेरे से बचकर रहिए। शुभ रात्रि।